वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नारायण 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 राम उग्रेश्वर्य प्रसक्तानां दया भरतेरसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विलीयते। भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है उनकी परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। ये निश्चय करते हैं थोड़े समय में, सत्संग सुनते समय तो वो निश्चय ठहरता नहीं, टिकता नहीं। कारण क्या है? भीतर रुपये पैसे पदार्थ संग्रह करने की इच्छा और उनके द्वारा सुख भोग की इच्छा, ये दो तरह की इच्छा रहने के कारण वो निर्णय टिकता नहीं कि एक परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है, ये ठहरती नहीं बात। जैसे संतों ने कहा कि कर्म जिन्हों का चीखना देत है शब्द उछांट, धन हरिया लागे नहीं घड़े चौपड़े छांट। तेल का क्या हो, उसको वर्षा में रख दो तो बूंदे पड़ेंगी जरूर ऊपर, पर तो ठहरेगी नहीं। चिकनाश इतना बैठा हुआ है कि वो फेंक देगा पानी,
ऐसे धन का और भोगों का अधिक चिकनाश जिनके भीतर बैठा है वो तो सुनते ही नहीं, स्पर्श करते ही नहीं। थोड़ी बहुत ऐसी बात की कमी है तो वे अलबत्ता इस तरह रुचि रखते हैं और विचार भी करते हैं, परंतु फिर भी वो बात ठहरती नहीं। पीछे वही बात हो जाती है कि धन का संग्रह करो, सुख भोग और संग्रह करो, इसके बिना काम कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता इसके बिना, दृढ़ता से जती हुई है। ये पता नहीं कि चलेगी कब तक चलाओगे, इस वृत्ति जाती नहीं, सोच ही नहीं सकते वो आसक्ति के कारण। अब ये विचारना है कि बात क्या है वास्तव में, तो सज्जनों सबके अनुभव की बात। विषयों का कितना ही सेवन कर लिया और रुपये कितने ही संग्रह कर लिए तो क्या भीतर की इच्छा पूरी हो गई? नहीं होती। नमूना देख लो, आपको ज्यादा संग्रह नहीं है, ज्यादा भोग नहीं है, तो नमूना तो देखा हुआ है। ये तो ये धारणा है कि एक संग्रह का सुख और एक भोग का सुख, इन दोनों से रहित तो कोई आदमी नहीं है। देखा तो है ही, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, भोगा तो है ही। तो उसे तृप्ति नहीं हुई तो इसी धातु की चीज बहुत मिल जाती है, तृप्ति कैसे हो जाएगी? तृप्ति नहीं होती तो कुछ तो होती। और शास्त्र तो कहता है कि बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कारण क्या है कि स्वयं तो है सत और ये पदार्थ और भोग है असत। अब सत की भूख असत के संग्रह से भोग से मिटेगी कैसे? ये भोग इच्छा संग्रह इच्छा जागी कहां से? जहां से संग्रह किया सुख भोगा वहां से पैदा हुई है। अब इनको जो बढ़ाते जाओ, जो ये बढ़ती चली जाएगी, आग बहुत जोर से बढ़ जाएगी। लाखों करोड़ों रुपये जिनके पास में है उनकी तो करोड़ों की इच्छा है, और थोड़े है तो उनकी थोड़ी इच्छा है, ज्यादा तो ज्यादा इच्छा है। ऐसे ही भोग भोगते भोगी तो उनकी भोग की इच्छा बढ़ती रहती है। हमेशा कृष्ण भक्त में वह भूये भावी करते, शास्त्र में लिखा है कि जैसे अग्नि में सहती सहती आहुति देते जाओ घी की, क्या अग्नि शांत हो जाएगी? शांत नहीं होगी, और बढ़ेगी। इसी तरह से मन स्वभाव का धन संग्रह करते जाओ तो वो आग की तरह लालसा बढ़ती चली जाएगी, शांत नहीं होगी। ये दोनों इच्छाएं पूरी होती नहीं है, किसी की नहीं हुई, कभी नहीं हुई और कभी होगी नहीं, होना कभी संभव ही नहीं है। बात ये सच्ची है। अगर इसको पक्की मान ले तो बड़ा लाभ हो जाए, इसको रास्ता मिल जाए, शांति का पूर्ति का रास्ता मिल जाए। परंतु ये इधर इधर दौड़ता है तब तो रास्ता मिलता नहीं। कोई बताता है तो थोड़ी ठीक लगती है, परंतु टिक नहीं सकते। वहां पुस्तकों में पढ़ करके भी इस पर कायम नहीं रह सकते, क्योंकि भीतर वो बैठी हुई है कि संग्रह से और सुख से काम चलेगा। बिना संग्रह बिना सुख बिना भोग बिना काम कैसे चलेगा? यूं नहीं सोचते हैं कि चला हुआ कब तक, प्राण है तब तक, फिर बाद में कैसे चलेगा? भाई ये साथ में चलेंगे क्या? ये सोच सकते नहीं, ताकत नहीं सोचने। ये बड़ा भाई एक उलझन है, बड़ा भाई दुख है। थोड़ी सी कृपा करो, आप इसको समझो। जैसे नींद में सोए हुए को कभी प्यास लग जाती है तो वो पानी पीता है, स्वप्न में पानी पीता जाता है, तृषा शांत होती ही नहीं। तृषा वो शांत कैसे? वो पीने वाला शरीर और उसमें पिया जाए वो पानी, ये दोनों एक केवल दिखते है नहीं, इस तृप्ति कैसे हो? इस तरह से ये संसार के पदार्थ और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अंतःकरण ये सबके सभी एक जाति के हैं। अब इनसे वो तृप्ति होगी कैसे? कभी नहीं होगी। और जग जाए तो फिर ठीक अपने शरीर में आ जाए, असत्य है सत्यार सही उस शांति हो जाएगी। ऐसे ही इन पदार्थों से जग जाए, उठ जाए, ऊंचा परमात्मा तत्व की तरफ चला जाए तो वहां सच्चा स्वरूप स्वयं है, सत्य परमात्मा है। उसके मिलने से
ये दोनों इच्छा मिल जाती, न संग्रह की इच्छा रहती न भोग की इच्छा रहती। क्यों? उस इच्छा तो कमी में होती है ना, कमी रहती ही नहीं, वो पूर्ण है। तो पूर्णता की प्राप्ति होने पर अपूर्णता रहती ही नहीं, किंचित मात्र नहीं है, पूर्ण हो जाता। अब अपूर्ण को लेकर वैसे ही सही धारण कर उसी पदार्थों को लेकर अपूर्ण को, अपूर्ण के द्वारा ही पूर्णता करना चाहता है, तो अपूर्णता ही बढ़ती रहती है। कहते थोड़ा सुख तो होता है भाई, भोग भोगने से, रुपया मिलने से सुख होता है ना, ये तो अनुभव में आती है बात। इसमें एक ध्यान देकर आप लोग सुने कि जो पूर्ति दिखती है ये पूर्ति नहीं दिखती, पूर्ति नहीं होती है। जैसे भूख लगी, भोजन करने से तृप्ति हो गई, वो भोजन से तृप्ति नहीं हुई है, किंतु खाने की शक्ति समाप्त हो गई। अगर तृप्ति हो जाती फिर भूख लगनी नहीं चाहिए, फिर खाने की शक्ति हो जाती, भूख बैसी बैसी। प्यास लगी, जल पिया, शांत हुई, फिर पैसी वैसी प्यास लग जाती है। तो प्यास शांत नहीं हुई है, किंतु पीने की ताकत समाप्त हो गई, वो थकावट हो गई, उसमें असामर्थ्य आया, उस असामर्थ्य को तृप्ति मान लेते हैं। संसार के किसी भोग को आप भोगो, जो सुख मिलता है वो सुख क्या मिलता है? उस भोग भोगने की शक्ति जब समाप्त हो जाती है, शक्ति नहीं रहती, तो कहते हैं सुख मिल गया। अब मिल क्या गया? फिर वैसी ही वही तृष्णा, सिवाय थकावट की और कुछ मिलता नहीं है। उस थकावट को तृप्ति मान लेते हैं। क्यों मान लेंगे? राग है ना पदार्थों का, राग, वो राग तंग करता है, अभाव है नहीं। अब वो थकावट हो गई तो राग उस समय में तंग नहीं करता, इस वास्ते देखते हैं तृप्ति हो गई, तो तृप्ति होती नहीं। ऐसे जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, आग बढ़ेगी, ये शांत नहीं होगी। जब कभी भी शांति मिलेगी तो इससे उल्ट करके जो सत्य तत्व है उस तरफ चलो, क्योंकि आपका स्वरूप सत्य है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा की तरफ चले बिना इसको शांति मिल नहीं सकती कभी। अनादिकाल से चला आ रहा है संसार, हजारों लाखों वर्षों का इतिहास हमारे को सुनने को मिलता है, उसमें किसी एक की भी तृप्ति नहीं हुई, तो अब अपनी कैसे हो जाएगी? कहीं तृप्ति होने की रीति होती तो किसी की तो तृप्ति होती अभी तक, किसी जीव की तृप्ति नहीं हुई तो नई रीत कैसे हो जाएगी? अब तृप्ति कैसे हो जाएगी? तो जाने दो उनको, अपनी उम्र में देख लो, बचपन से लेकर आज दिन तक, जब तक स्मृति है तब तक की अवस्था को लेकर देखो, क्या कभी तृप्ति हुई है? क्या सदा के लिए कि बस धन से भोगों से बस हो गई, हम तो किसी भोग लगेगी नहीं है कभी, न धन की न भोगों की। तो उम्र भर में अभी तक तृप्ति नहीं हुई, फिर भी उसी के पीछे पड़े है, ये तो अपने अनुभव का महान निरादर है। शास्त्रों की, संतों की बातें मत सुनो, संप्रदायों की बातें मत सुनो, कम से कम अपनी बात तो सुनो। अपनी बात की तरफ तो लक्ष्य करना चाहिए ना। तो इसे तृप्ति नहीं होती है। वे कैसे? स्वयं है सत, और शरीर, इंद्रिया, पदार्थ ये सब है असत। अब असत के संग से ही भूख है इसकी। असत का संग न करे पूर्णता की इसकी स्वतः पूर्ण है, नाभाव विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं, सत स्वरूप है। अब असत का संग करके और असत के द्वारा ही तृप्ति करना चाहता है। और भूख लगी असत के संग से, जितने अंश में असत का संग किया है उतने अंश में सत को भूख लगी, और जो सत्य तत्व परमात्मा उनसे विमुख हुआ है उसे भूख लगी है। उसे विमुख हो गया और असत को पकड़ा, ये है भूख खास। वे असत का त्याग करके सत को पकड़ ले तो आज तृप्त हो जाए। बिल्कुल कौड़ी के पास मत हो नहीं, लोग रहते ही नहीं। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, करके कोई देख ले।
और जब तक असत की तरफ जाते हैं, असत के द्वारा तृप्ति करना चाहते हैं, तब तक भैया शांति मिलने की है नहीं। ये पक्की निश्चय हो जानी चाहिए बात कि भाई करके देख लिया हमने, शास्त्रों से सुन लिया, संत महात्माओं से सुन लिया, हमने भी करके देख लिया, इसे कैसे तृप्ति हो जाएगी? असंभव बात है। स्वयं सत है, वो असत का संग करके सुख चाहता है, सुख भोगता है कि तृप्ति हो जाए, कैसे हो जाएगी? जिसको भोगता है, संग्रह करता है, वो भी रहने वाला नहीं, ऐसा तो बैठा है, चला जा रहा है, न आप रहता है। केवल थकावट को तृप्ति मान ले और सामर्थ्य को ही तृप्ति मान ले, उसको पूर्ति मान ले, ये पूरी होती नहीं, क्योंकि तत्व से अपूर्ण चीज है, अपूर्ण से पूर्णता कैसे होगी? पूर्णता तो पूर्ण तत्व से होगी, उस पूर्ण तत्व से प्राप्ति होगी, तो उसको चाहे ज्ञान मार्ग में समझो तो पूर्ण का प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा को इष्ट समझो तो परमात्मा की तरफ चलो तो वो पूर्ण है, उसकी पूर्णता हो जाएगी। स्वरूप पूर्ण में चलो तो ज्ञान मार्ग है, भगवान को पूर्ण समझो तो परमात्मा है, वो पूर्ण है। और योग मार्ग में चलो तो अपूर्णता का त्याग ही त्याग करना है, अपूर्णता का। कर्म योग है, वो कर्म अपने लिए कभी नहीं होता, और अपने लिए कर्म होता है उसे तृप्ति कभी नहीं होती, होगी ही नहीं। कर्मों से कल्याण हो जाए असंभव बात, पदार्थ और क्रिया से जीव की तृप्ति नहीं होती। तो ये केवल दूसरों के लिए ही करना, अपने लिए करना ही नहीं है। औरों के लिए करते करते क्रियाकार पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा, पूर्णता की स्थिति हो जाएगी स्वतः। ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद युगे गम्यते। तो संसार में तो केवल सेवा करने के लिए ही आए हैं, पदार्थों के द्वारा भी सेवा करो। और भोग है, वो भोगने में जो सुख होता है, अच्छा मालूम होता है, इसका कारण क्या है? इसमें मूल में चीज है, जिन पदार्थों से हमें सुख मिलता है, वो हमें ज्ञान हुआ तो उनसे सुख मिलता है, तो इन पदार्थों के द्वारा मेरी सेवा करो। भोग भोगने के लिए यही तनु कर फल विषय न, भाई भोगना इसका काम है ही नहीं, परीक्षा हो गई, इस वास्ते इन चीजों से दूसरों की सेवा करो, केवल औरों के लिए ही है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब दूसरों के लिए ही, हमारे लिए है ही नहीं। ये पदार्थ और भोग हमारे लिए है ही नहीं, पक्की बात है। ये त्याग के लिए ही, औरों के लिए है। तो सांख्य योग में त्याग करने में जहाँ कठिनता पड़ती है, वैराग्य तेज का चाहिए, तब त्याग होता है। और कर्मयोग में थोड़ा भी वैराग्य और दूसरों के हित की भावना हो जाती है, तो दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग शुभ हो जाता है। इस बात से औरों को सुख पहुंचाना है, ये वृत्ति हो जाए भीतर में, बिल्कुल सिद्धांत बैठ जाए, तो सब जितना जो नाशवान पदार्थ है उनका प्रवाह औरों की तरफ हो जाएगा। तो हमारे से वो विमुख, उससे हम विमुख हो जाएंगे, तो परमात्मा के सम्मुख, परमात्मा होने के सम्मुख तृप्ति हो जाएगी। कर्मयोग में कर्मों की ताकत नहीं है, पदार्थों की ताकत नहीं है, तो त्याग की ताकत है। इस बार कर्मयोग को त्याग का आगे था नहीं, संबंध विच्छेद करना है, और संबंध विच्छेद क्रिया से करना कर्मयोग हो गया, ज्ञान से करना ज्ञान योग हो गया, और श्रद्धा भक्ति से करना भक्ति योग हो गया। वास्तव में जड़ता का त्याग करना है, वो जिसके को सुख मारो उसी तरह से करो। कोई आग्रह नहीं कर्मयोग करे, ज्ञान योग करे, भक्ति योग करे। जड़ता से संबंध विच्छेद करके चिन्मयता में जाना है कि जिससे तृप्ति हो जाए, अतृप्ति होना है ही नहीं, अतृप्ति का कोई अंश ही नहीं है वहां, कमी कभी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं, ऐसी पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। फिर संग्रह से और भोगों से शांति हो जाएगी बात है नहीं, बिल्कुल। चाहे आज माने और चाहे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद माने, और कुछ जन्मों के बाद माने, सैकड़ों हजारों जन्मों के बाद मानो, अंत में ये मानना पड़ेगा, तो फिर देरी क्यों करे? इसमें आने पर भी शांति होगी, नहीं तो हो नहीं सकती। अब देरी करो तो आपकी मर्जी है, जब कभी करो वो ठीक नहीं, इसके लिए होगा नहीं, तो फिर देरी क्यों करनी चाहिए? आज इसके ऊपर खूब मन लगा कर करो। और वो भी कितनी बात है, आपको त्याग की बात नहीं कहते, स्वरूप से छोड़ दो, गृह छोड़ दो, धन छोड़ दो, चीजें छोड़ दो, इनके द्वारा जो तृप्ति की इच्छा है इसको छोड़ दो। धन भी कमाओ, प्रबंध करो, सबका पालन पोषण करो,
करने के लिए तो युद्ध की भी भगवान ने मनाही नहीं की, तो गृहस्थ का काम करने के लिए मनाही कैसे की जाए? जिस युद्ध में गला काटना पड़ता है दिन भर, ऐसे क्रिया की भी भगवान ने सिद्धि नहीं की भी इसको मत करो, व्रत नहीं किया। तो संसार काम करने की थोड़ी भीतर से इच्छा है, अपनी तरफ जो जड़ता को खींचना है, ये ही वास्तव में अनर्थ की हेतु है। विनाशी पदार्थों को अपनी तरफ खींचने की इच्छा है मन में कि संग्रह कर लें, सुख भोग लें, बस यही अनर्थ की हेतु है। अब उस प्रवाह का चाहे विवेक के द्वारा त्याग कर दे, चाहे कर्म योग के द्वारा त्याग कर दे, चाहे भक्ति के द्वारा त्याग कर दे, चाहे इनके सिवाय और किसी उपाय से भी जड़ता से विमुख हो जाए, चिन्मय का सन्मुख हो जाए, किसी उपाय से कोई आग्रह नहीं। आपका नया आविष्कार हो, उससे हो जाओ, उससे हो जाओ। अब यही ज्ञान करता है, यही कल्याण करता है, ये ठीक है। जिन आचार्यों ने जिसके द्वारा कल्याण किया उसी का उन्होंने विवेचन किया, वर्णन किया, ठीक बात, सब सत्य है। तो नाशवान से अविनाशी की भूख कैसे मिटेगी? अविनाशी का संग, अविनाशी ने विनाशी का संग किया तब से भूख लगी, और फिर विनाशी के संग से भूख मिटाना चाहते हैं। संभव नहीं, असंभव है। मेरी प्रार्थना है कम से कम कम से कम कम से कम इस विषय को विचार तो करो, सोचो, इस विषय गहरा विचार करो, सोचो, प्रश्न करो, इसको ठीक तरह से समझो, कितना काम तो करो। कहने मात्र से माने कोई जरूरत नहीं, विचार ठीक समझ में आ जाएगी बात, सही बात है। इस बात से भोगी स्तुति प्रसक्ता नाम, इनमें आसक्त है, उनकी परमाणु तत्व को प्राप्त करना ये निश्चय ही नहीं हो सकता, सिद्धि कैसे होगी? भोगी स्तुति प्रसक्ता नाम और तया परिचिता, फिर पुष्पित वाणी है, उसे ऐसा भोग मिलेगा, धन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसी बातें सुनते हो फिर मुझे आकृत हो जाते हो, ये सत्संग वजह सौ जरूर भाग जाते हो, तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय ही नहीं हो सकता। प्राप्ति कैसे होगी? तो इस बात को समझो। तो उसको भी साधु रे वैसा मंतव्य, उसको साधु मान लेना चाहिए। ये क्या हुआ? जैसे सूर्य के सामने कोई चीज आती है, दर्पण, चाहे कांच का टुकड़ा दे दो, पत्थर का टुकड़ा दे दो, मिट्टी की ठीकरी दे दो, छाया हो जाती है, उसको वो आत्म शीशा नहीं बना सकता सूर्य। परंतु भगवान कहते यहाँ दुर्गुण दुराचार खूब पड़े हुए, फंसा हुआ है पापों में, वो भी भगवान के सन्मुख हो जाए तो जन्म कोटि अघनाश नहीं, तभी सब पापों का नाश भगवान कर देंगे। इतना उद्धार कर ले, इतनी बात नहीं है, दुनिया के उद्धार करने की सामर्थ्य आ जाती है। तरण तारण नरते वे तरण तारण हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से, भगवान के शरण होने से उनमें विलक्षणता आ जाती है। वो विलक्षणता उनकी नहीं होती है, वो भगवान की हुई होती है। जितने जितने भगवान के सन्मुख होते हैं, इतना इतना ही भगवान का प्रभाव उसको शुद्ध कर देता है, और जितना वो भगवान के सन्मुख न होकर संसार के सन्मुख रहता है, इतनी इतनी अशुद्धि, अपवित्रता, मलिनता उसमें रहती है। सर्वथा भगवान के सन्मुख हो जाए, हे नाथ मैं तो आपका हूँ और मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो क्षिप्रम भव धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा होता है। तो कमी किस बात की है? हम ही संसार के आश्रय को न छोड़कर और भगवान का आश्रय लेते हैं, तो ये दुविधा में दोनों गया माया मिली न राम। ये जो दुविधा रखी ना, भगवान का भजन भी करे, कुछ झूठ कपट भी कर ले, कुछ चालाकी जालसाजी बेईमानी भी कर ले, ठगी भी धोखेबाजी भी कर ले और भगवान का नाम ले ले, तो भगवान इतने भोले नहीं है, वे भी समझते हैं, उनमें भी अकल है। आप सारा पूरा लेते ही नहीं तो पूरा सारा कैसे दे देंगे? वर्षा बरसती है, अब उससे जल पड़ता है तो जल के सन्मुख होता है तो पानी भर जाता है, और नहीं तो महाराज ऊपर से बड़ा नाला गिर रहा है और घड़ा रखा जाए उल्टा उसके सामने तो क्या भर जाएगा? जल ने तो कोई कमी नहीं की, और घड़ा ही ऊंधा है, क्या करे?
ऐसे भगवान की कृपा तो संपूर्ण जीवों पर बरोबर बरस रही है, स्थलांतर कर दे, निहाल कर दे, परंतु वे भगवान की सृष्टि में रहते हुए उल्टे ही रहते हैं। भगवान कहते हैं वो ऐसा नहीं करते, किंतु उल्टा काम करते हैं, तो वे उनको शांति कैसे मिले? जैसे वर्षा में रहता हुआ भी पात्र खाली रह जाता है, खाली सूखा रह जाए, सूखा गीला भी नहीं होता, साफ ही ऊंचा रहता है। ऐसे भगवान की सृष्टि में रहकर भगवान से विरुद्ध रहता है, तो भगवान की कृपा को वो प्राप्त नहीं करता। परंतु भगवान की वर्षा में कमी नहीं, वर्षा ऐसा है कि उल्टा तो बरसे नहीं, उस बराबर जल न बरसे, ऐसी बात नहीं, वर्षा तो समान रीति से। ऐसे भगवान की दया तो मात्र जीवों पर समान रीति से, वो जितना जितना सन्मुख होता चला जाता है, उतने उतने उसमें विलक्षणता भगवान से आती जाती है। स्वाभाविक, भगवान को करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक कायदा है। तो इस वास्ते ग्रहण करने वालों की योग्यता अथवा उनकी आवश्यकता है, वो जैसा जैसा ग्रहण करते हैं वैसा वैसा भगवान से वो प्रभाव मिलता है। इस वास्ते भगवान के सन्मुख होने की आवश्यकता है। तो भगवान के सन्मुख मानो भगवान का ही भजन करना है, अब भगवान से विरुद्ध काम नहीं करना है। इनमें भी भगवान के कायदे विरुद्ध, नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, लौकिक मर्यादा विरुद्ध काम नहीं करेंगे, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। समझ तो ये रखा है कि भजन की विशेष आवश्यकता है, और बात भी ठीक है, भजन से ही सब शुद्ध होता है। परंतु सज्जनों एक बात बतावें, इस तरफ ख्याल कम लोगों का जाता है कि जो पाप अनाचार दुराचार करते रहते हैं वे भगवत कृपा को ग्रहण नहीं करते, और पाप दुराचार अन्याय आदि नहीं करेंगे, बचते रहेंगे। भगवान का भजन करेंगे तो विशेष लाभ होगा, थोड़ा भी भजन करेंगे तो भी अगाड़ी फंसेंगे नहीं, पाप नए नहीं होंगे, और नए नए पाप करते रहेंगे, भजन भी करते रहेंगे, तो जल्दी जल्दी उन्नति उनकी नहीं होगी। भजन किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, परंतु वर्तमान में शांति नहीं मिलेगी। कहते इतना जप करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, इतने अच्छी मर्यादा में चलते हैं, परंतु शांति तो नहीं मिली। कहते तुमने दुर्गुण दुराचारों को त्याग नहीं किया, हृदय का भाव शुद्ध नहीं बनाया, तो हृदय में जलन तो रहेगी, क्योंकि पाप का कायदा है, वो जहां उसी जलन पैदा करेगा ही। इस वास्ते भीतर से त्याग कर दे सर्वथा दुर्गुणों का, दुराचारों का, भगवान के विरुद्ध काम करने का त्याग करेंगे तो अंतःकरण बहुत जल्दी निर्मल हो जाएगा। नहीं तो भाई साथ साथ में पाप भी बनते रहेंगे, तो अपवित्रता नई नई बनती रहेगी, तो वर्तमान में विलक्षणता नहीं प्रकट होगी।